एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। बहुत बढ़िया सुशासन बाबू, लेकिन बिजली संकट दूर करवाने के साथ साथ जरा बिजली विभाग के बिजली के तार को थोड़ा टॉनिक पिलवाइए, क्योंकि बिहार के बिजली का तार इतना कमजोर और नाजुक हो गया है कि हल्की हवा और बारिश को झेलने की क्षमता बिजली विभाग के तार में नहीं बची है। तो अच्छा होता सुशासन बाबू कि आप बिहार के बिजली के तार को पटना वाले मरीन ड्राइव, अटल पथ, अंडरपास, एलिवेटेड रोड की तरह थोड़ा मजबूत और टिकाऊ बनवा देते, क्योंकि बारिश के समय हुए अंधकार में आपके बिजली विभाग का तार भी धोखा दे देता है और बच्चों को मोबाइल का टॉर्च जलाकर परीक्षा देनी पड़ती है। वैसे नीतीश बाबू का यह बयान 11 अक्टूबर 2021 का है, जहां बिहार में लगातार हो रही बिजली कटौती के संकट पर सीएम साहब बयान दे रहे हैं। सुशासन बाबू कह रहे हैं कि जल्दी ही इन सारी समस्याओं से बाहर वाला बिहार छुटकारा पालेगा। तारीख याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2021। लेकिन साहब के बयान के 8 महीने बाद भी बिजली संकट से छुटकारा नहीं मिल पाया, क्योंकि 30 जून 2022 को जो घटना मुंगेर में हुई उसने कई सवाल खड़े किए। सवाल ये कि क्या किसी विधायक साहब के बंगले की लाइट हवा चलने पर कटती है क्या? सवाल ये कि क्या किसी माननीय के बंगले का जनरेटर काफी दिनों तक यूं ही खराब पड़ा रहता है क्या? सवाल ये कि क्या किसी माननीय के बंगले पर मोबाइल के फ्लैश लाइट में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? सवाल ये कि सीएम हाउस की लाइट बारिश और हवा चलने पर कटती है क्या? सवाल ये कि क्या सीएम नीतीश ने सीएम हाउस में कभी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर काम किया है क्या? अगर नहीं तो फिर मुंगेर में बिहार का भविष्य मोबाइल की फ्लैश लाइट में परीक्षा क्यों दे रहा था? क्यों बिहार की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि महलों में आराम फरमा रहे हैं और बिहार की जनता को अंधकार में ढकेल दिया गया है? क्या सिर्फ बयानबाजी कर देने मात्र से बिहार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा क्या? यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि मुंगेर के अच्छे कॉलेज में गिने जाने वाले RD&DJ कॉलेज में बदइंतजामी ऐसी थी कि स्नातक पार्ट 1 और 2 के बच्चे मोबाइल की फ्लैश लाइट में फाइनल परीक्षा दे रहे थे। एक और जहां परीक्षा में कदाचार न होने को लेकर बड़ी कड़ाई से चेकिंग की जाती है, वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा को धता बताकर कॉलेज प्रशासन बच्चों को मोबाइल की लाइट जलाकर परीक्षा देने की अनुमति दे रहा था। सोचिए कितना मजबूर हो गया RD&DJ कॉलेज का प्रशासन, जहां लगातार होती बारिश में भीगकर परीक्षा देने आए बच्चे और बिजली विभाग ने बत्ती गुल कर दी। फिर आनंद फानंद में प्यून को जनरेटर चालू करने को कहा गया, लेकिन सरकारी कॉलेज का जनरेटर भी अपने सरकारी होने का सबूत दे रहा था। दरअसल वो भी खराब था। फिर जब कॉलेज प्रशासन को कुछ समझ नहीं आया तो मोमबत्ती मंगवाई गई, लेकिन 800 छात्रों के लिए भरी बारिश में कितनी मोमबत्ती लाई जाती? तो कॉलेज प्रशासन ने कह दिया, हम भी बिहार की लचर सरकारी व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा कष्ट तुम भी उठा लो। मोबाइल लाए हो तो उसकी फ्लैश लाइट में परीक्षा देकर बिहार का मान बढ़ाओ, और जब किसी सम्मानित पद पर चले जाना तो अपने साथियों को बताना, हमने BA की परीक्षा मोबाइल की फ्लैश लाइट जला कर दी है। तुम लोग क्या पढ़ाई करोगे? असल पढ़ाई तो बिहार के बच्चे करते हैं। तो तुम्हारे संघर्ष की कहानी बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएंगे। उन्होंने खैर, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि छात्र एक हाथ में मोबाइल थामे हुए हैं और उसकी रोशनी से दूसरे हाथ से परीक्षा पेपर हल करने में लगे हुए हैं। परीक्षा ले रहे प्रोफेसर भी कॉलेज की इस बदतर हालत को देखकर शर्मा गए। इतने बड़े कॉलेज में बिजली जाने के बाद कहीं से भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। छात्रों ने कहा कि वे काफी दूर से परीक्षा देने आए हैं और यहाँ किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। मजबूरी में मोबाइल की रोशनी में परीक्षा दे रहे हैं। RD&DJ कॉलेज के केंद्र अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि अचानक भारी बारिश होने की वजह से बिजली चली गई और जनरेटर भी तत्काल खराब हो गया। बहरहाल बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे, लेकिन ये लिख कर रख लीजिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार में बहार आए, क्योंकि यहाँ सिर्फ दावों में बहार दिखाने की सफेद पोशों को आदत हो गई है।
जाहिर है जब बिहार के बच्चे पढ़ेंगे तो अपने अधिकार के लिए सवाल करेंगे, फिर परेशानी इन्हीं सत्ता पर बैठे लोगों को होने लगेगी। साथ ही जब पढ़ लेगा बिहार तो इन सफेद पोशों की पार्टी का झंडा कौन ढोएगा, इनकी रैलियों में भीड़ कौन इकट्ठा करेगा, इनके दावों को हकीकत समझकर मानेगा कौन। इसलिए शिक्षा के स्तर को जानबूझकर इतना खराब कर दिया गया है ताकि कोई सवाल न करे। तो आप भी ऐसे ही सरकार का गुणगान करते रहिए, लेकिन एक अपील है आपसे, 30 जून को ही मुंगेर वाली घटना को बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज जरूर करवा दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।